हनुमान जी को किस तेल का दीपक लगाना चाहिए और क्यों? संपूर्ण जानकारी वास्तु ज्ञान चैनल। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी को दीपक लगाने की सही विधि और उस तेल के बारे में जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। यह ज्ञान आपको धन, सुख, समृद्धि और शत्रु बाधा से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करें ताकि हमें आगे भी ऐसे आध्यात्मिक रहस्य आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती रहे। आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान चैनल, जहां हम आपको शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों की जानकारी देते हैं। हनुमान जी के भक्तों को यह जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें किस तेल का दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि सही विधि से दीपक जलाने से बजरंगबली शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी को सरसों के तेल और तिल के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? दोस्तों, हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। हनुमान जी महाराज की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं। वह आज भी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और अपने भक्तों के कष्ट दूर कर रहे हैं। इसलिए आप हनुमान जी महाराज का महत्व समझे। हनुमान जी की कलयुग में पूजा करने का महत्व, संपूर्ण जानकारी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भक्त को जानना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है? क्यों कहा जाता है कि इस युग में केवल हनुमान जी ही जीवित देवता हैं जो साक्षात हमारे बीच विद्यमान हैं? यदि आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं, धन, सुख, समृद्धि और शांति की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करें ताकि हमें आगे भी ऐसे आध्यात्मिक रहस्य आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती रहे। आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान चैनल, जहां हम आपको शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों की जानकारी देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुगे केवलम नाम संकीर्तन मुक्तिदायकम। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से ही मुक्ति संभव है। और यदि किसी देवता की उपासना सबसे शीघ्र फलदायी मानी गई है तो वह है महाबली हनुमान जी। कलयुग और हनुमान जी का संबंध कलयुग में अधर्म, पाप, असत्य, छल कपट और अनीति का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसे समय में मनुष्य को सच्ची शरण की आवश्यकता होती है और यह शरण केवल हनुमान जी ही दे सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। और हनुमान जी वही देवता हैं जो स्वयं राम नाम की महिमा के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हनुमान जी की पूजा से तुरंत फल क्यों मिलता है? हनुमान जी को जीवित और जागृत देवता कहा जाता है। वे सशरीर इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और अपने भक्तों की पुकार का तुरंत उत्तर देते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। जिसका अर्थ है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि कलयुग में उनकी उपासना को सबसे प्रभावशाली और शीघ्र फलदायी माना गया है। हनुमान जी की पूजा करने के लाभ: 1. शनि दोष और राहु केतु से मुक्ति। जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या राहु केतु का दोष हो, उन्हें प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी शनिदेव के कष्टों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। 2. भूत प्रेत बाधा से रक्षा। हनुमान जी की कृपा से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत या टोना टोटके से बचाव होता है। 3. शत्रुनाश और विजय प्राप्ति। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है या कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा हुआ है तो उसे हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। 4. धन, समृद्धि और व्यापार में वृद्धि। हनुमान जी को प्रसन्न करने से आर्थिक संकट दूर होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। 5. मानसिक शांति और भय से मुक्ति।
हनुमान जी की पूजा करने से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है, भय और चिंता समाप्त हो जाती है। हनुमान जी की पूजा की सही विधि कलयुग में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और हनुमान जी को लाल सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ चना और तुलसी अर्पित करें। फिर श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्य, भक्ति और विनम्रता बहुत आवश्यक है। वे केवल उन्हीं भक्तों की सहायता करते हैं जो निश्चल मन से उनकी शरण में आते हैं। क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? शास्त्रों और कई भक्तों के अनुभवों के अनुसार हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। कई संतों और ऋषियों ने उनके दर्शन की अनुभूति की है। कुछ कथाओं के अनुसार हनुमान जी भक्तों की सहायता के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो भक्तों, आपने जाना कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा का कितना अधिक महत्व है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सके। साथ ही वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय विषयों पर जानकारी लाते रहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हनुमान जी महाराज को किस तेल का दीपक लगाना चाहिए। दोस्तों, आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो पूरा ही देखना होगा। दोस्तों, हम आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देंगे। आपको हमेशा ही सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हनुमान जी महाराज को कौन से तेल का दीपक लगाना चाहिए। हनुमान जी के भक्तों को यह जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें किस तेल का दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि सही विधि से दीपक जलाने से बजरंग बली शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी को सरसों के तेल और तिल के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक लगाने का मुख्य कारण यह है कि यह तेल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और राहु केतु की अशुभता को दूर करता है। शनि दोष से पीड़ित लोगों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि हनुमान जी को शनिदेव का संरक्षक माना जाता है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक जलाना सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। जब आप शनिवार या मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन से शनि जनित दोष समाप्त होने लगते हैं और भाग्य चमकने लगता है। तिल के तेल का दीपक भी बहुत प्रभावी होता है। यह न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी देता है। तिल के तेल में हनुमान जी की विशेष कृपा होती है और यह ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। खासकर यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष हो तो तिल के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। अब सवाल यह आता है कि दीपक जलाने की सही विधि क्या होनी चाहिए। कई लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन यदि विधि सही न हो तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सबसे पहले एक शुद्ध मिट्टी का दीपक लें और उसमें सरसों या तिल का तेल डालें। फिर एक रुई की बाती बनाएं और उसे दीपक में रखें। ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय हनुमान जी के सामने बैठकर श्री राम का नाम जपें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे दीपक जलाने का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप अपने जीवन में शत्रु बाधा से परेशान हैं, नौकरी व्यवसाय में रुकावट आ रही है या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के चरणों में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी और हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में सफलता के मार्ग खोल देगी। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही तांत्रिक और साधक हनुमान जी को दीपक जलाने के इस रहस्य को जानते थे?
कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान मंदिर में जाकर नियमित रूप से दीपक जलाता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी रूप से नहीं रह सकती। खासकर शनि दोष और राहु केतु की अशुभता समाप्त करने के लिए यह एक अचूक उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति लगातार 21 शनिवार तक हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करता है, उसके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। वहीं यदि किसी को मानसिक अशांति, भय या नकारात्मकता महसूस हो रही हो, तो तिल के तेल का दीपक जलाने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है। अब आपको यह समझना जरूरी है कि यदि दीपक सही दिशा में जलाया जाए तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हनुमान जी के सामने दीपक जलाते समय उसे दक्षिण दिशा में रखें। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में दीपक जलाने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान जी को दीपक जलाने का एक और रहस्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हो या आर्थिक तंगी से परेशान हो, तो उसे हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे धन की समस्या समाप्त होने लगती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होने लगता है। कई लोग हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाने की बात भी करते हैं। दरअसल चमेली का तेल हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और यह उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न करता है। चमेली का तेल शुद्धता और शक्ति का प्रतीक होता है और इसे जलाने से साधक को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास को बढ़ाना चाहता है और गहरी साधना करना चाहता है, तो उसे चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब आपने जान लिया कि हनुमान जी को सरसों, तिल और चमेली के तेल का दीपक क्यों जलाना चाहिए और इससे क्या लाभ होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि केवल दीपक जलाना ही काफी नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी की आराधना करना भी जरूरी है। जब आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ हनुमान जी की उपासना करते हैं, तभी वे आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो भक्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सके। साथ ही वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय विषयों पर जानकारी लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम हनुमान जी का अचूक उपाय बताएंगे, जिसे हनुमान जी महाराज जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसती है। दोस्तों, गलियों में अगर कोई देवता आपकी पुकार सुनता है तो है हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, विघ्नहर्ता है, वह संकटों को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने की अचूक उपाय, जिन्हें करने से आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही हनुमान जी जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय श्री नंदन, जय अग्निपुत्र, जय वायुपुत्र जरूर लिखें और साथ ही जय श्री राम तो लिखना ही होगा, क्योंकि भगवान हनुमान जी को श्री राम भी हद प्रिया और उनके वक्त है। जहां श्री राम होते हैं वही हनुमान जी महाराज भी होते हैं, इसलिए आपको जय श्री राम जरूर लिखना है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज शिव का ही अंश है, शिव ही हनुमान है, हनुमान ही शिव है, इसलिए आप दोनों को अलग देखने की कृपा ना करें, दोनों एक ही हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आपको शिव की पूजा का फल भी प्राप्त होगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आजकल की युवा पीढ़ी हिंदू धर्म, सनातन पीढ़ी, सनातन ज्ञान को भूलते जा रही है। आपसे अनुरोध है कि अपने आने वाली नई पीढ़ी को हिंदू धर्म एवं सनातन से जुड़े रखें और उन्हें हिंदू धर्म के देवी देवता से अवगत कराएं, से वह है अपने धर्म के बारे में जान सकेंगे एवं समझ सकेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में से रहस्यमय कई सारे उपाय हैं, जिन्हें करने से आपकी सभी संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन उपाय, जड़ी बूटी जब तक काम नहीं करती, जब तक आपके अंदर भावना ना हो। इसलिए आप जो भी उपाय करें एवं हनुमान जी की पूजा करें, उसके लिए आपको सच्चे भाव की जरूरत पड़ेगी
और सच्चे भाव से ही हनुमान जी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी, शत्रु बाधा, आर्थिक तंगी या मानसिक अशांति का सामना कर रहे हैं, तो हनुमान जी की पूजा आपके लिए सबसे उत्तम उपाय हो सकती है। कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर समस्या को समाप्त कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करें ताकि हमें आगे भी ऐसे आध्यात्मिक रहस्य आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती रहे। आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान चैनल, जहां हम आपको शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों की जानकारी देते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय 1, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। 2, श्री राम का नाम जपें। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। यदि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री राम जय जय राम मंत्र का जप करें। यह मंत्र हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और इसे जपने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 3, चमेली के तेल और सिंदूर से पूजा करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से शत्रु बाधा समाप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। 4, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि आप हनुमान जी की विशेष कृपा चाहते हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन उनके चरणों में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि दोष समाप्त होता है और राहु केतु की अशुभता दूर होती है। 5, हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 6, सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं तो सप्ताह में कम से कम एक बार सुंदरकांड का पाठ करें। यह पाठ हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। 7, हनुमान जी के मंदिर में नारियल अर्पित करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार या शनिवार को उनके मंदिर में नारियल अर्पित करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। 8, हनुमान बाहुक या बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आप किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो हनुमान बाहुक या बजरंग बाण का पाठ करें। यह पाठ करने से हर प्रकार की बाधा समाप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। 9, शुद्ध आचरण और सात्विक जीवन अपनाएं। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। यदि आप उनके सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो अपने विचारों और आचरण को शुद्ध रखें। निंदा, झूठ और बुरे कर्मों से बचें और सच्चाई की राह पर चलें। 10, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। हनुमान जी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, उन्हें भोजन कराएं और दान पुण्य करें। विशेष ध्यान देने योग्य बातें, हनुमान जी की पूजा में तुलसी के पत्ते और गुलाब के फूल का प्रयोग करें क्योंकि ये उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। पूजा में किसी भी प्रकार की मांसाहारी वस्तु या शराब का सेवन न करें। हनुमान जी की आराधना करते समय सच्चे मन से उनकी भक्ति करें, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो भक्तों, यदि आप इन अचूक उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सके। साथ ही वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय विषयों पर जानकारी लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।